एक ऐसी जगह जहां धरती का तापमान शून्य से नीचे उतर जाता है। एक ऐसी गुफा जहां समय कदम बढ़ाना भूल जाता है। और एक ऐसा चमत्कार जो विज्ञान को भी घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर देता है। स्वागत है आपका सनातन यूनिवर्स चैनल पर। इस दिव्य अभियान में आज हम आपको लेकर के चलेंगे उस पवित्र स्थल पर जहां स्वयं महादेव अपने अमर स्वरूप में प्रकट होते हैं। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये तपस्या है। ये कोई कहानी नहीं, ये सनातन सत्य है। ये है अमरनाथ। अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर के कई कहानियां सुनाई जाती है। किसी के अनुसार ये खोज कुछ 100 साल पहले हुई है और किसी के अनुसार किसी मुस्लिम चरवाहे ने इसको पाया था। ये इतिहास बाद में लिखा गया इतिहास है जिसमें समय के साथ छेड़खानी की गई है। वेद और पुराण बताते हैं कि अमरनाथ का अस्तित्व किसी चरवाहे की खोज ने नहीं बल्कि सनातन काल से चला आ रहा है। ये दिव्य स्थल है और इसकी वास्तविक खोज क्या है ये आगे बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। उस बर्फ से नहीं, उस स्थान से नहीं, उस आस्था से जो हिमालय की हर सांस में बसती है। समुद्र तल से 12,756 फीट ऊपर जहां हवा भी थककर धीमी हो जाती है, वहां एक गुफा बसी है सदियों से। यह गुफा एक दिव्य घटना की साक्षी है। एक शिवलिंग जो किसी पुजारी के हाथों से नहीं बनता, किसी मूर्तिकार की छेनी से नहीं जन्मता, बल्कि हिंद से स्वतः ही प्रकट होता है। पर सवाल ये नहीं है कि वो बनता कैसे है। सवाल ये है कि क्यों सिर्फ वही स्थान इसे जन्म देता है। विज्ञान कहता है गुफा की छत से टपकती बूंदें जमकर लिंग बनाती है, लेकिन अगर यह केवल भौतिक प्रक्रिया होती तो फिर आकार इतना समान क्यों होता है, और ये पूर्णिमा को सबसे बड़ा क्यों होता है, और ये सावन में ही क्यों बनता है, और सिर्फ वही जगह है क्योंकि ये हमेशा इसी जगह पर बनता है और कहीं देखने नहीं मिलता। विज्ञान चमत्कार समझा सकता है, उसकी दिव्यता को प्रकट नहीं कर सकता। अमरनाथ वह सीमा है जहाँ विज्ञान रुक जाता है और सनातन शुरू होता है। एक बार माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप जन्म का रहस्य बताते हैं पर मृत्यु का सत्य नहीं बताते। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी अमृतत्व का ज्ञान संसार के लिए नहीं है। फिर महादेव चल पड़े उस स्थान की ओर जहां कोई जीवित प्राणी उनकी बात ना सुन सके। उन्होंने नंदी को कैलाश पर छोड़ा, गढ़ों को विदा किया, चंद्रदेव को भेजा, सर्पों को मुक्त किया और पंच तत्वों को शांत किया, क्योंकि जो ज्ञान वह देने वाले थे ये सिर्फ माता पार्वती के लिए नहीं, आने वाले युगों की रीढ़ बनने वाला था। और वही जन्म हुई अमर कथा। अब चलते हैं पहलगाम मार्ग पर। पहलगाम मार्ग 42 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, ऑक्सीजन जहां कम रहती है, तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, पत्थरों पर फिसलती राहें, बालटाल मार्ग 14 किलोमीटर लेकिन सबसे खतरनाक। एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़, ऊपर से बर्फीली हवा का हमला। यह वह यात्रा है जहां हर कदम पर मौत खड़ी है, पर भक्त मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं वे अकेले नहीं चल रहे, आस्था उनके साथ चल रही है। और जहां आस्था चलती है वहीं शत्रु भी अपनी चाल चलते हैं। सन 1990 से 1999 में कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा। यात्रा रोकने की काफी कोशिशें हुई, धमकियां मिली, छोटे छोटे हमले भी हुए। सन 2000 में सबसे बड़ा हमला हुआ जहां 32 तीर्थयात्री, 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। सन 2001 में यात्रियों के शिविर पर ग्रेनाइड से हमला हुआ। सन 2002 लगातार दूसरी बार तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया। सन 2006 परीक्षाओं की रात 2 बेस कैंपों पर हमला हुआ। सन 2017 बस पर हमला हुआ और 7 यात्री शहीद हो गए। लेकिन आतंकवाद की हर गोली आस्था के पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हुई। आज अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्राओं में गिनी जाती है क्योंकि यहाँ तैनात है भारत की अदृश्य ढाल। 3 स्तरीय सुरक्षा, सैटेलाइट थर्मल इमेजिंग,
एंटी टेरर ग्रिड, डॉग स्क्वाड्स, ड्रोन शील्ड्स, माउंटेन कमांडोज, इंटेलिजेंस यूनिट्स और 24 से 7 सर्विलांस और सुरक्षा। ये यहाँ रुकती नहीं, थकती नहीं और कभी सोती भी नहीं। बर्फीली हवाओं की चीख के बीच अंधेरी घाटियों के सन्नाटे में जब भक्त आराम करते हैं, तब हमारे जवान जागते हैं। पूरी घाटी के ऊपर एक ऐसा अदृश्य कवच तैनात है जो हर सेकंड, हर पल निगरानी रखता है। यह सिर्फ सर्विलांस नहीं, ये वो पहरा है जो घंटे के 24 घंटे, साल के 365 दिन एक सांस की तरह चलता रहता है। यहाँ निगरानी सिर्फ उपकरणों से नहीं चलती, जहाँ भारत की आंखें खुली रहती है। ऊपर आसमान में ड्रोन, नीचे पहाड़ों में कमांडो और घाटी के हर मोड़ पर एक ऐसी दृष्टि बिछी है जो अंधेरों को भी पहचान लेती है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये भारत की अस्मिता है। और इन सब के बीच एक बात कभी नहीं बदली, वो है महादेव का बुलावा। हर साल लाखों लोग आते हैं, वो चाहे धनी हो, निर्धन हो, बूढ़े हो, अपाहिज हो, लेकिन यहाँ पहुंचकर सिर्फ वो भक्त होते हैं। अमरनाथ में कदम रखते ही अहंकार पिघल जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा महादेव के चरणों में झुक जाती है, क्योंकि यहाँ किसी को बुलावा खुद नहीं मिलता, बल्कि महादेव देते हैं। ये गुफा सिर्फ बर्फ की छाया नहीं, यह महादेव के अस्तित्व का प्रकाश है। यह यात्रा ऋग्वेद और अर्थवेद में हिमालय को देवताओं की तपोभूमि कहा गया है, जहाँ शिव को हिमवंत निवासिनम, हिमालय में रहने वाला कहा गया है। इन वैदिक वर्णनों से सदियों से यह माना गया है कि हिमालय के किसी विशेष स्थल पर शिव का अलौकिक प्रकाश प्रकट होता है। ये संकेत आगे चलकर अमरनाथ गुफा से जुड़ते हैं। स्कंद पुराण कश्मीर खंड में अमरनाथ का अमृतसर रूप में मिलता है। ये वही स्थान बताया गया है जहाँ शिव ने 5 तत्वों को शांत किया, नंदी, गण, चंद्र और सर्पों को दूर भेजा, पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया और ब्रह्मांड के सबसे गुप्त ज्ञान का उद्घोष किया। इसीलिए जहाँ जन्मे सिर्फ बर्फ के शिवलिंग का आकार स्वयं महादेव का स्वरूप माना जाता है। ब्रह्मांड की रचना के काल में कुछ समय बाद यह दिव्य गुफा बर्फ के पहाड़ों में छिप गई थी। हजारों वर्ष तक कोई मानव यहाँ तक नहीं पहुँच सका। फिर कश्मीर के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हजारों वर्ष पहले महर्षि भृगु कठोर तपस्या करने हिमालय पहुँचे। तब के दौरान उन्हें एक दिव्य प्रकाश दूर पहाड़ों से दिखाई दिया। वह उसी प्रकाश का पीछा करते हुए एक विशाल बर्फीली गुफा तक पहुँचे। गुफा के भीतर जाकर उन्होंने बर्फ से प्रकट शिवलिंग को देखा, जिसका आकार, ध्यान मुद्रा और चमक सामान्य बर्फ से बिल्कुल अलग थी। महर्षि भृगु ने ही इसे दुनिया को बताया और तब से लाखों भक्त इस गुफा की यात्रा करने लगे। इसीलिए पुराणों में लिखा है, विश्व में प्रथम दर्शन का श्रेय भृगु को है। कल्हड़ द्वारा लिखी राजत रंगिणी शताब्दी 12 में अमरनाथ यात्रा का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि 1000 साल पहले भी यह यात्रा नियमित रूप से होती थी। कश्मीरी राजा स्वयं इसके संरक्षक थे। इसे अमरेश्वर तीर्थ कहा गया है। यह लेखन साबित करता है कि अमरनाथ सिर्फ दंतकथा नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज सत्य है। वेदों में शिव का स्वरूप निर्विकारी, निर्गुण, स्वच्छ, शीतल प्रकाश माना गया है। इसीलिए बर्फ से बना शिवलिंग उनकी इसी दिव्य प्रकृति का प्रतीक है। लेकिन विशेष बात यह है कि चंद्रमा के बढ़ने घटने के साथ बड़ा छोटा होता है। पूर्णिमा को सबसे बड़ा होता है, सावन में चरम स्वरूप लेता है। यह सब पुराणों में वर्णित है। चंद्रशेखर रूप और शिव तत्व की शक्ति का संकेत माना जाता है। वेदांत कहता है, जहाँ तत्व मौन हो वहीं शिव प्रकट होते हैं। अमरनाथ गुफा में वायु शांत है, ध्वनि शून्य होती है, ताप शून्य होता है, तत्व स्थिर। इन्हीं पंचतत्वों को
शांत होने पर ही शिव भगवान ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इसीलिए ये जगह आज भी अमरत्व का प्रतीक मानी जाती है। अमरनाथ का शिवलिंग मनुष्य द्वारा नहीं, भक्तों की आस्था द्वारा जन्म लेता है और इसकी खोज किसी संयोग से नहीं, महर्षि भृगु की दृष्टि से हुई। वही दृष्टि जो दिव्य को पहचान सके। स्कंद पुराण के अनुसार भृगु ऋषि हिमालय में तप करने निकले थे। अमरनाथ की खोज यही है, वह जो हमारे वेद और पुराण बताते हैं। बाकी सभी कथाएं इतिहास के पन्नों में जोड़ी गई परतें हैं। मूल सत्य ये है कि अमरनाथ कोई हाल की खोज नहीं, वह स्थान है जहां महादेव ने स्वयं अमर कथा सुनाई थी और जिसका ज्ञान सदियों से हमारे शास्त्रों में सुरक्षित है। सिर्फ पहाड़ों की नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हम सब लौट आते हैं अपनी अपनी जिंदगी में, पर अमरनाथ वह दिल में रह जाता है। यही सनातन है, यही सत्य है, यही अनंत है और यही सनातन यूनिवर्स का संदेश है। आस्था तुम्हें उसी जगह ले जाती है जहां तुम वास्तव में होना चाहते हो। क्या आप कभी अमरनाथ यात्रा पर गए हैं या जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताइए और लिखिए हर हर महादेव। लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। हर सनातनी तक इसे पहुंचाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सनातन यूनिवर्स चैनल को। आपका एक शेयर लाखों तक ये दिव्य कथा पहुंचा सकता है, ताकि ये दिव्य कथा हर सनातनी तक पहुंच सके। हर हर महादेव।